दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। आप कोई भी एग्जाम दें, आपको करेंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही, अप्रॉक्स 5+ क्वेश्चन अब तो। आज से मैं आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम करेंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन तो ये रहा पहला क्वेश्चन। कौन भारतीय मूल की महिला हाल ही में OECD में अमेरिका की अगली दूत नियुक्त की गई है? अमेरिका के राष्ट्रपति हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की मनीषा सिंह को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है। आपको बता दें, मनीषा सिंह वरिष्ठ भारतीय अमेरिकी राजनयिक हैं, अभी विदेश विभाग में सहायक मंत्री हैं। तो इसका आंसर मनीषा सिंह। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में तीसरा स्थान मिला है। विश्व भर में साल दर साल साजो सामान पर खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी की दर्ज की जा रही है। आपको बता दें, विश्व इतिहास में पहली बार भारत और चीन दुनिया में सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले चोटी के 3 देशों में शामिल हो गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब सबसे ज्यादा सैन्य खर्च वाले 3 देशों में 2 देश एशिया के हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका सैन्य खर्च के मामले में टॉप पर रहा, जबकि चीन और भारत क्रमशः दुनिया में दूसरे और तीसरे सबसे बड़े सैन्य खर्च करने वाले देश बन गए हैं। किस देश ने हाल ही में नाबालिगों के लिए मौत की सजा खत्म की है? तो सऊदी अरब ने मानवाधिकार आयोग ने घोषणा की है कि उनके राज्य में नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों की मौत की सजा को समाप्त कर दिया है। सऊदी अरब में मानवाधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर आलोचना के मद्देनजर यह कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य समर्थित आयोग के अध्यक्ष अब्बाद अलाहाबाद ने 26 अप्रैल को कहा कि शाही फरमान ने ऐसे मामलों में फांसी की सजा को समाप्त करने का फैसला किया है जहां अपराध नाबालिगों द्वारा किए गए थे। इसके बजाय किसी बाल सुधार गृह में अब 10 साल की जेल की सजा होगी। तो इसका आंसर सऊदी अरेबिया। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व जरीना हाशमी का निधन हुआ। वह थी जरीना हाशमी एक पेंटर शिल्पकार थी जो लंबी बीमारी के बाद 25 अप्रैल को लंदन में उनका निधन हो गया। वह 83 वर्ष की थी। अलीगढ़ में साल 1937 में जन्मी हाशमी के काम में देश के विभाजन और निर्वासन की त्रासदी खूब दिखती है। हाल ही में केंद्रीय सूचना व प्रसारण विभाग के नए सचिव बने हैं। तो इसका आंसर अमित खरे होगा। प्रधानमंत्री ने 26 अप्रैल को नौकरशाही में बड़े फेरबदल किए हैं। 1985 बैच के झारखंड केडर के अधिकारी अमित खरे को सूचना व प्रसारण विभाग का सचिव बनाया गया। वहीं स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को 3 महीने का विस्तार दिया। आपको बता दें कि इसके साथ ही पीएमओ के अतिरिक्त सचिव तरुण बजाज को आर्थिक मामले विभाग का प्रभार दिया गया है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 26 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। बौद्धिक संपदा संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों व मानकों का विकास एवं अनुप्रयोग इस संगठन की गतिविधियों का मूल अंग है। बता दें, 26 अप्रैल की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि वर्ष 1970 में इसी दिन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना। हाल ही में कौन व्यक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए प्रमुख बने हैं? तो आईएएस अधिकारी संजय कोठारी ने 26 अप्रैल 2020 को केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC के रूप में शपथ ली है। आपको बता दें, संजय कोठारी से पहले राष्ट्रपति के सचिव थे। केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख का पद KV चौधरी का कार्यकाल पूरा होने के बाद जून 2019 से खाली पड़ा। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर ग्रीम वाटसन का निधन हुआ। वह किस देश से संबंधित थे? वह ऑस्ट्रेलिया से
संबंधित थे। विश्व मलेरिया दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो यह हर वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मलेरिया जैसे गंभीर बीमारी की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मलेरिया से लोगों को जागरूक और उनकी जान की रक्षा करना है। मलेरिया के आमतौर पर लक्षण बुखार, ठंड लगना, उल्टी होना, बदन दर्द, सिर दर्द, खांसी और दस्त है। आपको पता होना चाहिए मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। मलेरिया एक मच्छरजन्य प्लाज्मोडियम परजीवी से उत्पन्न रोग है जो रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करता है। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है, तो यह 23 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के मनाया जाता है। इसे विश्व पुस्तक दिवस भी कहा जाता है। यूनेस्को ने 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा 20 अप्रैल को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2 पायदान खिसक गया है। रैंकिंग में भारत 180 देशों में से 142वें स्थान पर है। द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 के मुताबिक भारत में 2019 में किसी भी पत्रकार की हत्या नहीं हुई और इस तरह देश के मीडिया के लिए सुरक्षा स्थिति में सुधार नजर आया है। आपको बता दें, इस सूची में लगातार चौथी बार नॉर्वे पहली स्थान पर और नॉर्थ कोरिया सबसे निचली स्थान पर आया है। तो इस अनुसार भारत 142वें पायदान पर। दुनिया भर में अंग्रेजी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है दुनिया भर में अंग्रेजी दिवस 23 अप्रैल को मनाया। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन सी भारतीय आईटी कंपनी इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? तो इसका आंसर आप TCS लगा दीजिए। इसका आंसर TCS होगा, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी TCS इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी। इजरायली वित्त मंत्रालय ने बैंकिंग सेवा ब्यूरो का निर्माण करने के लिए TCS को चुना। आखिरी में दो इम्पोर्टेंट न्यूज जो बेहद ही जरूरी है, जो कि आप सभी लोग जानते ही होंगे। 30 अप्रैल को बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया। ऋषि कपूर को मुंबई के एक अस्पताल में ICU में भर्ती करवाया गया था। ऋषि कपूर 67 साल के थे और कैंसर से पीड़ित थे। आपको बता दें 29 अप्रैल को हिंदी सिनेमा में एक्टर इरफान खान को खोया था। अब इरफान खान के निधन के बाद 30 अप्रैल को ऋषि कपूर भी अलविदा कह गए। बैक टू बैक 2 दिग्गज अभिनेताओं को गवा देना फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इसी तरह की करेंट अफेयर्स की वीडियो आपको मैं बैक टू बैक अपलोड करता रहूँगा और आप भी एंजॉय करते रहिएगा। तो सपोर्ट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।